आप सबको जय मसीह की। आज हम हमारे तीसरे हफ्ते के तीसरे दिन पर हैं और आज का हमारा मुद्दा है पत्नी विद्यालय। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम इसको कवर कर रहे हैं। इस पूरे हफ्ते हम जो है परिवारों पर, शादी और विवाह पर और परिवार पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आज का हमारा मुद्दा है पत्नी विद्यालय। पत्नियों को कई चीज़ें जो है नेचुरली सिखाई नहीं जाती। हो सकता है माता और पिता करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं बचपन से लेकर कि बेटी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे से इंडिपेंडेंट हो जाओ। और उस वजह से क्या होता है कि पत्नी होने का जो सही अर्थ है कहीं मिल नहीं पाती। और इन दिनों में अनेक ऐसे विचार आए हैं जिस वजह से पत्नी के या वुमेन एम्पावरमेंट के विचार आए हैं। उस वजह से आपके पत्नी होने का जो स्वभाव है और जो रोल है वो हमेशा पीछे रह जाता है। और कई पत्नियां इसमें स्ट्रगल करती हैं, अनबन हो जाती है और परिवारों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। उसके बाद परिवार काफ़ी रिकवर नहीं कर पाते हैं। अब इस चीज़ को समझिए कि परमेश्वर ने इस विवाह को बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाया है, बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। आदमी को, पुरुष को बहुत ही अलग और स्त्री को बहुत ही अलग बनाया है। पुरुष के जीवन में तीन चीज़ें हैं, तीन बातें हैं। सबसे ऊपर होता है मकसद, उसके बाद होता है पत्नी और उसके बाद होता है बच्चे। पत्नी के जीवन में प्रायोरिटीज हल्की सी अलग है क्योंकि पत्नी को परमेश्वर ने बनाया आदमी के लिए, एक हेल्पर के रूप में, यानी सहायक के रूप में। जब पत्नी को सहायक के रूप में बनाया गया है तो उसकी पहली प्रायोरिटी होती है आदमी, जो एक मकसद पर फोकस है। उसकी दूसरी प्रायोरिटी होती है बच्चे, जैसे बच्चे होते हैं। और कभी कभार तीसरी प्रायोरिटी हो जाती है मकसद। मकसद कभी 2 नंबर पे आता है, कभी 3 नंबर पे बच्चों के एज पर, लेकिन हमेशा पहले नंबर पर पत्नी जो है एक हेल्पर यानी सहायक के रूप में अपने पति के लिए। तो आप समझिए कि इसको अब ये ध्यान रखिए कि शैतान हमेशा एक पत्नी की आइडेंटिटी को अटैक करने पर लगा है। शैतान हमेशा आपकी पहचान को अटैक करने की कोशिश करता है। आदम की वाटिका में भी शैतान हवा को उसकी पहचान पर अटैक करने के लिए आया था। हालांकि परमेश्वर ने दोनों को इक्वल बनाया है, तब भी दोनों के रोल में थोड़ा सा अंतर है। जैसे हम देखते हैं फुटबॉल टीम में एक कैप्टन होता है, बाकी सारे खिलाड़ी, लेकिन वो कैप्टन भी टीम का ही हिस्सा है, लेकिन उस पर एक एक्स्ट्रा बोझ दिया गया है कि उस पूरी टीम को लीड करे। उस निर्णयों को लेने की उसको पावर दी गई है, लेकिन उसके साथ ही साथ उस पर जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ चुकी है। एक कप्तान और एक साधारण खिलाड़ी में कोई अंतर नहीं है सिवाय उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के। उसी तरह से आप किसी बस को देखेंगे तो ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है। ड्राइवर का काम है कि बस को चलाएं और आगे की तरफ दिशा रखते गाड़ी को ए से बी पॉइंट तक ले जाए। और कंडक्टर का ये रोल होता है कि पैसेंजर्स के साथ में इंटरेक्ट करें, टिकटें बांटें। दोनों की अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन दोनों भी एक ही मकसद से चल रहे हैं, बस को ए से बी तक पहुंचाना। अब अगर हम सोचेंगे ड्राइवर जो है कंडक्टर से बड़ा है, कंडक्टर ड्राइवर से बड़ा है, तो यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होती। उसी तरह से परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को अलग अलग बनाया है। आदमी को आगे लीड करने के लिए परिवार में परिवार का सर बनाया है। पत्नी को उसके अधीन में चलना है और आगे चीज़ों को हैंडल करनी है। आइए हम प्रेम और समर्पण के बारे में बात करते हैं। एफिसियों 5:21 में लिखा है कि दोनों को, पति पत्नी को एक दूसरे के साथ में, और हम सभी मसीहों को एक दूसरे के साथ में समर्पण में रहना है। लेकिन 22 में ऐसा लिखा है कि पति अपनी पत्नी से प्रेम करें, पत्नी अपने पति के अधीन में रहे और उनका समर्पण करें, उनका आदर करें। अब ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि एक आदमी के लिए अपने पत्नी को प्रेम करना, खास करके जब उसका एक लक्ष्य अपने मकसद पर, अपने काम पर, अपने विजन पर है, वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसलिए परमेश्वर इस बात को जानते हुए पति को कुछ ज्यादा ही चेतावनी दे रहा है कि अपनी पत्नियों से प्रेम करें। उसी तरह से बाइबल बताती है पत्नी अपने पतियों के अधीन में रहें, उनको सबमिट करें, उनका आदर करें। और ये करने से आप परमेश्वर को महिमा ला रहे हैं। सम्मान और आदर, बाइबल बताती है कि पत्नियों को अपने पति का सम्मान और आदर करना है। आदमी की दुनिया में सम्मान और आदर का बहुत ही अलग महत्व है। औरत की दुनिया में इसका अलग अर्थ है। एक पुरुष की दुनिया में आदर कमाया जाता है। आप देखेंगे बच्चे जब खेलते हैं, बचपन से ही लड़के एक दूसरे से लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं और अलग अलग प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं जिससे एक दूसरे से वो बढ़ कर रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और इससे वो आदर कमाते हैं। औरत की दुनिया में
हालाँकि इतने सालों तक ये नहीं था, अभी ये भी होने लगा है। लेकिन परमेश्वर के डिज़ाइन के हिसाब से आदमी की दुनिया में जो आदर का महत्व है, औरत को उस बात को समझना है। आदमी बहुत मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, खाना लेके आने के लिए, अपने परिवार को लीड करने के लिए बहुत मेहनत करता है। अगर उसकी पत्नी उसका आदर नहीं करेगी तो आदमी को लगेगा ये सब व्यर्थ है और उसकी जो मोटिवेशन है कमज़ोर होते 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 वो गिव अप कर देगा। इसलिए आपका बहुत बड़ा रोल है कि आप अपने पतियों को उनका आदर करें, उनका सम्मान करें और उनकी छोटी-छोटी जो एफ़र्ट्स होती हैं आप उनको वैल्यू करें और उनको बहुत ज़्यादा उनकी छोटी-छोटी एफ़र्ट्स को वैल्यू करते-करते उनको आप सम्मान दें। दूसरी बात, आंतरिक सुंदरता को बढ़ाना। हाँ, पत्नियाँ इस बात को जानें कि आपकी सुंदरता बाहर के मेकअप प्रोडक्ट से नहीं आती। हालाँकि हर कोई चाहेगा कि थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेबल रहें, लेकिन एक पत्नी को आंतरिक सुंदरता होनी चाहिए। इसका मतलब बाहरी सुंदरता पर ज़्यादा फ़ोकस ना करते हुए, आंतरिक सुंदरता जो बाइबल, दुआ, प्रार्थना और एक प्रकार की एक काम फेमिनिन एनर्जी जिसको कहते हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक स्त्री संबंधी जो आपकी एनर्जी होनी चाहिए, उससे आपका पति आपसे बहुत खुश होगा, प्रसन्न होगा और आगे आपको लीड कर पाएगा। सहायक की भूमिका। अक्सर लोगों को लगता है, जैसे मैंने कहा, अदन के वाटिका में शैतान औरत के पहचान के पीछे आया। अभी भी शैतान आपकी पहचान को अटैक करने की कोशिश करता है। जब आप इस सहायक वर्ड को सुनते हैं, कई लोगों को इससे सही नहीं लगता और कुछ ज़्यादा प्रूफ करने के लिए औरतें आगे आती हैं। आज के वुमेन एम्पावरमेंट के दौर में औरतें, आपको समझना है कि एक सहायक मतलब ये सेम भूमिका पवित्र आत्मा का है। पवित्र आत्मा हम सबकी मदद करता है, सहायक है। यीशु मसीह का सहायक था। अगर पवित्र आत्मा ना होता तो यीशु मसीह अपने मिशन में सफल ना हो पाते। तो आपको ये समझना है कि अगर आप अपनी सही भूमिका नहीं निभाएंगे तो आपका पति उस मिशन को पूरा नहीं कर पाएगा जो परमेश्वर ने उसको दिया है। पत्नी एक सहायक है, यानी कि अपने पति को हेल्प करते हुए उसको आगे विजन की ओर मदद करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। पत्नियां, आपको ये समझना है कि आपके मुंह में जीवन और मृत्यु है। नीति वचन 14:1 में ऐसा लिखा है कि जो बुद्धिमान स्त्री है अपने शब्दों से अपने घर को बनाती है और जो मूर्ख स्त्री है अपने ही शब्दों से अपने परिवार को नष्ट कर देती है। पत्नियां सुनिए, आप अपने शब्दों का उपयोग कैसे करते हैं? क्या आप अपने शब्दों से अपने पति को क्रिटिसाइज करते हैं, उसको कमज़ोर फील कराती हैं, या आप अपने शब्दों से उनको बिल्ड करते हैं? अगर आप सही शब्द वापरेंगे, यूज़ करेंगे, तो शायद आपका पति आज उसके हकदार नहीं होगा, तब भी क्योंकि आप उन शब्दों को जीवन बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, धीरे-धीरे आपका पति उस रूप में आ जाएगा जो आप कह रहे हैं। आपके हाथ में, अगर आप अपने पति को राजा कहेंगे तो वो राजा बन के निकलेगा। अगर आप अपने पति को गाली बकेंगी तो वो सारी गालियाँ जो हैं सही हो जाएंगी और आपके पति जो है कमज़ोर हो होकर ख़त्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। परिश्रम और कठिन श्रम। बाइबल हमें नीति वचन 31 में बताती है कि एक उत्तम स्त्री है जो सबसे उत्तम है और वो सुबह उठ कर के लेकर रात तक काम करती है, परिश्रम करती है, मेहनत करती है, परिवार का देखभाल करती है, धंधा व्यापार और बिजनेस भी करती है और ये एक उत्तम स्त्री है। अब पत्नी, आपको ये समझना है कि अपने हाथों को हमेशा बिजी रखें, काम में, घर के कामों में या ऑफिस के कामों में, और चीज़ों को करते करते आप बहुत ज़्यादा उत्तम हो जाएंगे। पत्नियां, प्रार्थना और मध्यस्थता आपका सबसे बड़ा टूल है, सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको अपने पति में बदलाव देखना है, चाहे वो दारू पी रहा हो या चाहे घर पर सही टाइम पे ना आ रहा हो या कहीं पर कमज़ोर हो रहा हो, आपके पास वो ताकत है, वो क्षमता है जो आप अपनी प्रार्थनाओं से, अपनी मध्यस्थता से पूरे सिचुएशन को बदल सकते हैं। आपके पति बदलेंगे आपके शब्दों से नहीं, लेकिन आपकी मध्यस्थता से। बाइबल हमें सिखाती है कि जिन बातों के बारे में, जिन बातों का बाइबल हमें बताती है कि जिन बातों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उन बातों को हमें अपने मध्यस्थता में, हमें अपनी प्रार्थना में, लड़ाई के साथ में आगे लड़नी है। आप अपनी प्रार्थना से अपने पति को बदल सकते हैं। व्यक्तिगत आध्यात्मिक बुद्धि। पत्नियों, ये पॉइंट सबसे पहला होना चाहिए, क्योंकि जब एक औरत, एक स्त्री जब अपने खुद पर काम करती है, आध्यात्मिक और जो है आत्मिक, और अपने खुद की आत्मा पर जब फोकस करती है, परमेश्वर के भवन में बाइबल पढ़ने में, दुआ करने में और अपनी गलतियों को मानने में, जब औरत एक सही दिशा पर जाती है, ना कि यहाँ वहाँ पर भटकना और लोगों को यहाँ की बातें वहाँ करना, लेकिन जब एक औरत अपने आप पर काम कर रही होती है तो अपने आप अपने पति की नज़र में बहुत ऊंची चली जाती है।
और ऐसी पत्नियां जो है अपने पति के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, और पति आपको देखता है और पति भी धीरे धीरे आपकी तरह आपके एग्जाम्पल और आपका उदाहरण कॉपी करने लगता है। इसलिए पत्नियां, आज के इस सांसारिक क्षण में आपको और मुझे सब कुछ करना चाहिए इस शादी के पवित्र बंधन को परमेश्वर के लिए बचा के रखना, और परमेश्वर के लिए परिवार को बचा के रखना, और परमेश्वर की ओर से शादी और विवाह को बचा के रखना। इससे हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।